प्रिय बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन संबंधित चैप्टर के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से विदेशी हमारे देश में आए और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश को व्यापार करने के उद्देश्य से आकर के धीरे धीरे यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में अपने देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, जिसके अंदर अपार प्राकृतिक संपदा थी। इन्हीं प्राकृतिक संपदा से आकर्षित होकर के यूरोप के लोग व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए। यूरोप व भारत के बीच के रास्ते की खोज सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी और वह 1498 ईस्वी में भारत आया। यह नाविक अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ उत्तमाशा अंतरीप पहुंचा और वहां से पूर्व की ओर चलकर भारत के पश्चिमी तट कालीकट, जो कि इस समय केरल में स्थित है, पहुंचा। पुर्तगाली नाविक के बाद भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी व स्वीडिश के भी नाविकों ने यहाँ की यात्रा की और यहाँ से अपार धन संपदा लेकर अपने देश को वापस गए। बच्चों, उस समय हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक संपदा इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ के पेड़ पौधे, फल फूल सभी बहुमूल्य थे और जिसको बेच करके अपार धन संपत्ति प्राप्त की जा सकती थी। बाद में ये इन देश के जो व्यापारी थे, व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाते हुए पूरे देश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में अपना शासन स्थापित कर लिया। बच्चों, इसी के साथ साथ हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजेंगे जिसे आप पढ़ करके और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस बात का भी विशेष ध्यान देना है कि हमारे देश में इस समय जो कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश के क्रम में आप अपने घर में रहें, कहीं बाहर न निकलें, घर पर ही आप अपना अध्ययन करें। धन्यवाद।